ललन कुमार भैया हैं, कुछ आए हैं, कुछ विकास किया है गांव में, ठीक है। गरीबों को कुछ पैसे कौड़ी दिए हैं, 2-4 नल वगैरह लगवाए हैं। ललन भैया को वोट देंगे हम। हाँ ललन भैया कर रहे हैं मदद। पैसे नहीं 3 महीना जब कब नहीं मिला। ललन जी फिर कह रहे अपने क्षेत्र में। विधायक जी ने कितना काम किया है जमीन पर और कितना नहीं किया है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम इस समय बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनाव को अब कुछ ही समय रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर अलग अलग माहौल बन रहा है, मगर गांव में क्या माहौल है, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद विधायक जी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया और रिपोर्ट कार्ड में जितना उन्होंने विकास किया उसकी रूपरेखा रखी, मगर जमीन पर हम लगातार उसकी सच्चाई भी दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के जरिए कि क्या विकास जो है कागजों पर हुआ है या फिर जमीन पर भी हुआ है या नहीं हुआ है। और वो आप देख रहे होंगे कि कितना काम इन्होंने किया है। अब जनता है यहाँ पर और जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है। जगह की अगर मैं बात करूं तो ये जगह बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र की क्या लगती है, गांव वाले खुद ही बताएंगे। भैया क्या नाम है इस गांव का, जरा बता दीजिए। राजापुर, ग्राम सभा सुल्तानपुर, मजरा राजापुर। अच्छा, ग्राम सभा सुल्तानपुर लगता है और इसका मजरा है वो राजापुर लगता है। हाँ। तो राजापुर के लोग क्या सोचते हैं, काम वाम हुआ है भैया? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, कोई कार्य नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? सियाराम कन्नौजिया। अच्छा, हाँ। तो कन्नौजिया जी क्या लग रहा है, आप बढ़िया नेता टाइप के आप आदमी लग रहे हैं, जनता के बीच में जाते होंगे, जनता की बातें समझते होंगे। विधायक जी काम वाम किए जमीन पे कि नहीं किए? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। कहाँ करें? बता दे, कहूँ सड़क हमका 2 सड़कें कहूँ लगी हुई हैं, पूरी सब खंड सब जा रहा। एक तो केशव जी मौर्य जी प्रसाद जी बोल रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क बनानी चाहिए। कितनी सड़कें यहाँ पर खराब पड़ी हैं। आप खुद आएंगे देखे होंगे। कोई रोड देख लो, चाहे कुम्भरामा रोड तो सही होगी, लेकिन यही रोड आप देख लो, शिवपुरी मार्ग, ये मार्ग देख लो आप, कितना सब डामर रोड अब सब चल रहा है। एक रास्ता सही हो बता दो। किसी नाम पर अगर नेम प्लेट लगी होगी, अगर उनका कार्यकर्ता होगा विधायक जी 100 मीटर सड़क दे दो, उनको सड़क मिली होगी। बाकी जनता उनके नाम पर हमने कभी नहीं देखा। 2-1 पत्थर लगे होंगे जो सड़क निर्माण कार्य हुआ होगा। लेकिन केशव मौर्य जी रोज बोलते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, एक गड्ढा में सड़क दिखा दे तो राजनीति में करना अपने छोड़ दूंगा। अच्छा, देखिए ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में कि भैया, ये इन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, लोक निर्माण विभाग उनके पास में है। उनका ये कहना है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में अब गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। ये माननीय योगी जी का भी यही कहना है। मगर जमीन पर ये है कि कहाँ हुआ? जमीन पर नहीं हुआ है। ये जनता कह रही है। क्यों कह रही है अब मैं भी आपको बताता हूँ। ये जिस मार्ग की बात कर रहे हैं ये शिवपुरी मार्ग है। आप कभी भी आइए इस मार्ग में, आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं, आपको समझ में आ जाएगा काम हुआ है नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। हाँ। तो और भी लोग हैं भैया, ये बताइए, कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। तो कौन लग रहा है, क्या माहौल क्या लग रहा है? अब हम माहौल पे जरा आ जाते हैं। कौन माहौल, कौन आदमी लग रहा है, कोई जमीन पर कोई आदमी काम कर रहा है? काम कुछ नहीं करी नहीं, और जब कोई से विधायक हुए तब तक कुछ नहीं करी। अब चुनाव का समय है, अब क्या लग रहा है और कोई आदमी है आप लोग? फिर ललन भैया कह रहे हैं अपने क्षेत्र में। ललन जी फिर कह रहे हैं अपने क्षेत्र में जी का जो कुछ होते है जय कुछ है नहीं तईस कुछ कई देते हैं जाऊई। मगर यहाँ जो मौजूदा हालत में विधायक वो तो कुछ देखा हो नहीं होते आज तक कि राजापुर देखे नहीं कब हुए आज तक। क्योंकि पार्टी में भी नहीं है तब अभी कुछ नहीं, बेचारे कुछ नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं है। जहाँ शादी, लड़की की शादी हो, कोई वो हो प्रोग्राम हो, वहाँ पर पैसा कौड़ी अपना धन बल लेकर सब जाते हैं। गरीबों की समस्याएं सुन, लड़की की शादी हो या कोई शादी हो, अगर कोई एक्सीडेंट मर गया उनको 1000-5000 रुपया देते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखे पैसा देते हैं। लड़की की शादी वहाँ पर वो पहुँचते हैं। कौन विधायक ने किया आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ? जब से देश आजाद हुआ है तब से किसी ने इतना काम नहीं किया है, ये आपका कहना है जितना ये आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, ललन भैया। और भी लोग हैं। क्यों भैया, सही कह रहे हैं दादा? सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं। यही माहौल लग रहा है क्या? यही लग रहा ललन भैया। ललन भैया को लेकर के माहौल बना हुआ है यहाँ? बना हुआ है ललन भैया का। लोग लग रहा है कि उन्हीं को जिताएंगे। और जी ललन भैया को वोट देंगे हम। बीजेपी को आप लोग नहीं देंगे? बीजेपी को हम देखना नहीं चाहते हैं। बीजेपी को हम देखना नहीं चाहते हैं। मेरे गांव में काम ही नहीं हुआ है, एक नल भी नहीं लगवाया अविनाश त्रिवेदी ने। सपा उपा वाले भी बड़ा हल्ला कर रहे हैं, वो सब लोग। उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे लेना देना है ललन भैया से। ललन भैया को यहाँ से हम पूरी बहुमत से जिताएंगे। ये देखिए यहाँ पे माहौल ये बना हुआ है, गांव के लोग सोच रहे हैं कि ललन भैया को पूरी बहुमत से जिताएंगे। और भी लोग बात करेंगे। क्यों भाई, क्या लग रहा है दादा? ये लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भैया, ये सही कह रहे हैं। हमारा कार्ड कट गया, 3 महीना हो गई है। गरीब दुनिया कार्ड, हमारा कार्ड कट गया,
भैया गरीब आदमी, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी पर अन्याय हो रहा है। कोई सुने नहीं। हाँ। 3 महीना से हमका कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी हैं। इनको जो गरीब जो मुन्ना कनौजिया जी, हाँ। इनका कहना है जो गरीबों को कम से कम राशन वासन जो दिया जा रहा था, हाँ, जो सरकार दे रही थी, वो भी आपके छीन कट लिया, गया, हमारा छीन लिया, कट गया। कट गया। क्या कह रहे हैं कोटेदार, क्या कहते हैं? कोटेदार कह रहे हैं कि वहाँ बनवा ऐलान करवाओ, दुनिया ऐलान करवा साहब, वो हमका मिल नहीं रहा। ऐलान करवा न भाई, कागज नहीं आवा। कहीं फिर जाओ हुआ, फिर लखनऊ जाओ, तो हम कहाँ जानी न बूझे साहब, कहाँ जी हुआ। गरीब आदमी कहाँ दर दर भटके, ऑनलाइन की व्यवस्था जो की गई है, गरीब आदमी कहाँ से ऑनलाइन का उपयोग कर पाए? हम पर क्या जाने हैं कि तो हम ऐलान करवा दो, हम कागज दो, हम आगे बढ़ी है। ये इनका कहना है। भाई देखिए, जो गरीबों के लिए व्यवस्था की गई कि भाई कम से कम ऑनलाइन सिस्टम, अगर आपको ये सोचना चाहिए कि गांव का आदमी है, किसान आदमी है, कहाँ ऑनलाइन के चक्कर में भागेगा, इधर दर दर भटकेगा, और जो योजना इस गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो इस गरीब के खाते में नहीं जाती है, जबकि हमको लगता है किसी और के खाते में चली जाती होगी। क्यों भैया? बिल्कुल सही है कि बेच खा रहे हैं राशन, सब बेच खा रहे हैं और क्या, नहीं दे रहे हैं गरीबों को। काम वाम विकास लग रहा है, जमीन पर हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं, विकास छोड़ो, आए तक नहीं है। दोनों विधायक कौशल किशोर और वो आप फौजी हैं, रिटायर हैं? रिटायर। हाँ, देखिए, एक आर्मी का जवान, फौजी, जो देश का सैनिक है, उसके मुंह से शब्द सुनिए वो क्या कह रहा है नेताओं को लेकर के, है ना भैया? यहाँ पे आए नहीं कुछ, कहीं यहाँ एक नल भी नहीं तक नहीं लगवाए हैं। कौशल किशोर जी हैं और एक कौन सा है विधायक, अविनाश त्रिवेदी जी, हम देखे नहीं, 3 साल हो गए। तो क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं, और कोई आदमी लग रहा है आपको? आप लोग चुनाव का समय आ रहा है, आप लोग जागरूक नागरिक है, ललन कुमार भैया हैं, कुछ आए हैं, कुछ विकास किया है गांव में, ठीक है। गरीबों को भी कुछ पैसे कौड़ी दिए हैं, 2-4 नल वगैरह लगवाए हैं। हाँ, मौजूदा न होते हुए भी बेचारे कर रहे हैं वो, जबकि वो है भी नहीं है पार्टी में, सत्ता में नहीं है। हाँ, उसके बावजूद सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस के नेता जो हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस नेता बढ़िया। विकल्प नहीं दिख रहा है लोगों को, और कोई विकल्प तो बहुत है, लेकिन यहाँ कौन सुनवाई? कोई आ ही नहीं रहा है। हम लोग राशन नहीं पाई तो कहा कि 100 रुपया ले ली सबसे कोटे तरवा, और कहा कल मिली, परों बनी, नरों बनी, अब फिर से ऑनलाइन फिर करो, फिर 100 रुपया। आपको भी वो जो गरीबी जो बता रहे थे उसका आपको फायदा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, राशन वासन आपको नहीं मिला? कुछ नहीं, हगनी मुतनी तक मिली नहीं है, जिनका कहते हैं टट्टी फट्टी। हम तो लैट्रिन वैट्रिन जो शौचालय, एक पत्थरी नहीं है गवर्नमेंट विकास। यहाँ दावे करती है जो सरकार की घर घर तक पहुँच गया है। सुन लीजिए, लोग खुद कह रहे हैं जमीन पर नहीं पहुँचा, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला है, कागजों पे हमको लगता हो जाता होगा, आपको नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, जमीन पर कुछ नहीं मिल रहा है, ना गरीबी योजना का फायदा मिल रहा है लोगों को, फ्री में राशन जो गरीबों को दिए जा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, और जो भी योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही हैं। विकास के जो दावे किए जाते हैं जमीन पर दिख नहीं रहे हैं, जबकि कोई और आदमी जो कि सत्ता में ना होते हुए भी वो आकर के लोगों की मदद कर रहा है। लोगों का ऐसा कहना है। हाँ, ललन भैया कर रहे हैं मदद। ललन भैया जी मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा माहौल आप लोग का यही है ललन भैया जी? हाँ, ललन भैया का हमारा माहौल है। हाँ अच्छा, हाँ। क्यों दादा, आप प्रधान रहे हैं, राजनीति में बड़ा सक्रिय रहे हैं, क्या लग रहा है जो लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं? हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, जब हमारे गाँव में कोई उगते ही नहीं, ना कोई विकास हो तो कहीं का वोट दे दी जाए। जनता भी यही देख रही जो कर रहा है उसे। हाँ, वही कहीं यहाँ देवे करी। भाई 5 साल हो चुकी हैं, अब आखिरी है, और 5 साल में एको दिन गाँव नहीं है। अरे तो विकास न करो तो गाँव तो मंझा लो, समस्या तो पूछो आदमी का मुसीबत है, का है, यह कहे रहो, मगर कोई उगते नहीं है भैया। न प्रधान आवे एको, 20 साल तक टॉले कोई उगबे नहीं किए। माहौल की अगर बात करें गांव में, ललन कुमार जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ज़मीन पर कहीं ना कहीं उतर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं। जनता के साथ विकास की अगर बात की जाए तो तमाम सारे दिक्कतों में, परेशानियों में उनका साथ देते रहते हैं, और इसीलिए लोगों का ऐसा मूड है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ललन कुमार जी को हम अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। बहरहाल और भी हम आप तक रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे, गाँव में किसका माहौल ये आप देखते रहिए। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।